नमस्कार दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ 23 जुलाई 2023 के अंदर जो पेपर हुआ था आपका वो अच्छा गया होगा। अगर आपने मेरी वीडियो यूट्यूब पे जो वीडियो डाली हुई है वो देखी होगी तो ये आधे क्वेश्चन जो है 35 क्वेश्चन के अंदर 25 क्वेश्चन उन वीडियोस के अंदर से आए हैं। यानी कि कहने का मतलब किसी के बताए हुए क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो माई आरकेएसएल पूछता है अपने मेन पेपर के अंदर वही क्वेश्चन क्या होते हैं रिपीट होके आ जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो ये पेपर है उसकी जो सीरीज है वो सी सीरीज है, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा रेम के संदर्भ में गलत कथन है। तो यहाँ पर गलत क्वेश्चन की बात हो रही है, गलत कथन की बात हो रही है। तो यहाँ पर आएगा, देखो रेम की जो प्रकृति होती है वो अस्थिर होती है, ठीक है। क्या होती है? अस्थिर होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। रैम सीधी सीपीयू द्वारा पहुंच योग्य होती है। तो सीपीयू डायरेक्ट इसको रैम को उपयोग में लेता है। रैम कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा है। तो जो रैम है वो सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हमारा उत्तर क्या आएगा इसमें? बी उत्तर आएगा, क्योंकि रैम का उपयोग उस डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है जिसे वर्तमान में सीपीयू द्वारा संसाधित किया जाता है। ये सारी बातें सही है। इसमें जो उत्तर आएगा वो आएगा बी, क्योंकि हमारा जो बी आंसर है वो सही नहीं है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। दुर्भावपूर्ण सॉफ्टवेयर कौन प्रोग्राम या फाइल है जो कि कंप्यूटर यूज़र के लिए हानिकारक है? निम्नलिखित में से कौन सा दुर्भावपूर्ण सॉफ्टवेयर है? दोस्तों, दुर्भावपूर्ण सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो होते हैं हमारे कौन से? वो होते हैं हमारे मेलवेयर। क्या आएगा? मेलवेयर होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कथन सही बोल रहा है वो। तो हमारा उत्तर आएगा कौन सा? ये आएगा जिसे छुआ नहीं जा सकता, या जिसे आप छू नहीं सकते। आपको बताया था हार्डवेयर को छू सकते हैं और सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते। तो हमारा उत्तर आएगा यहाँ पर जिसे छुआ नहीं जा सकता। इसका उत्तर आएगा बी। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया था URL किसे बोलते हैं? किसी भी वेबसाइट के पूर्ण पते को URL बोलते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन नंबर 4 में ITR भरने के लिए जिस URL का आपकी पालना करनी होगी वो हमारा उत्तर आएगा। वो आएगा हमारा कौन सा? ये आएगा हमारा incometaxfill.gov.in। तो हमारा उत्तर ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूट्यूब क्या है? तो दोस्तों, यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग और वीडियो सर्च वेबसाइट है जो कि उपयोगकर्ताओं को वीडियो अपलोड करने और देखने और साझा करने की अनुमति देता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा हमारा फर्स्ट। ये क्वेश्चन जो है यूट्यूब वाला लास्ट वाले पेपर के अंदर भी आया था। SSO का फुल फॉर्म मैंने आप क्लास में बताया था। जिन बच्चों ने मेरी क्लास ली है ऑफलाइन उनको पता है। SSO का फुल फॉर्म होता है सिंगल साइन ऑन। क्या होता है? सिंगल साइन ऑन होता है। तो हमारा उत्तर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। MS वर्ड में डाले गए हाइपरलिंक को कैसे खोलें? तो खोलने की जो इसमें तरकीब होती है, कंट्रोल बटन के साथ आप माउस को उस हाइपरलिंक के ऊपर ले जाते हो तो आपका हाइपरलिंक ओपन हो जाता है। तो हमारा आएगा कंट्रोल कुंजी दबाएं और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें। इसका उत्तर आएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, एक्सेस समय के संदर्भ में निम्नलिखित विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर घटकों के किराए के सबसे तेज से सबसे धीमी तक के सही क्रम को पहचानिए। यह क्रम आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा ध्यान रखें आप। यहाँ पर जो हमारा उत्तर आएगा, सबसे पहले देखो सबसे तेज गति का होता है हमारा रैम। तो रैम आएगा 1 नंबर पे। उसके बाद आता है हमारा हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क आएगा 2 नंबर पे। और ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस जो होती है वो सबसे धीमी गति की मानी जाएगी। तो हमारा ये आता 3 नंबर। तो 1 2 3 कहाँ आ रहा है? 1 2 3 सी में आ रहा है। 1 2 3 सी में आ रहा है। आपको बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस एक्सटेंशन का उपयोग कंप्यूटर छवियों को सेव सहेजने के लिए किया जाता है? जब हम कोई फ़ोटो सेव करते हैं या उसे सुरक्षित करते हैं तो वो किस फॉर्मेट में होती है? अगर आपने मेरी क्लास ध्यान से ली हो तो
मैंने आपको बताया था कि फ़ोटो के फॉर्मेट होते हैं BMP, PNG, JPG। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा कौन सा, यहाँ पर आएगा JPEG आएगा। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। यहाँ चलते हैं IRCTC SMS सेवा किस फ़ोन नंबर पे होती है, 139, सी आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 11। नीचे दिए गए तालिका से MS वर्ड 2010 से संबंधित में सही मिलान विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल आराम से ध्यान रखना है। देखो पहले आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आते हैं। अब इसका उत्तर क्या आएगा, कंट्रोल जेड का होता है अंडू। तो अंडू कहाँ है, अंडू सेम ही है। रीडू जो होता है वो रीडू होता है कंट्रोल +Y का, और पेस्ट का होता है कंट्रोल V। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, उत्तर आएगा फर्स्ट पे Q। फर्स्ट पे Q कहाँ है, देखो Q, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल Y P, तो QPR। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, B उत्तर आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 12। MS एक्सेल 2010 में रिबन को छोटे करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर उत्तर आएगा हमारा दिए गए सभी आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है। और यहाँ पर किसी भी रिबन टेप पर डबल क्लिक करने पर मिनिमाइज होता है, छोटा नहीं होता। परंतु हम यहाँ पर उपयुक्त सभी करेंगे, क्या करेंगे, उपयुक्त सभी करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका यहाँ तो बोनस मिलेगा, यहाँ इसका उत्तर होगा डी। करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कीबोर्ड में सबसे ऊपरी बार पर F1, F2, F3 यदि कुंजियों को खाली स्थान कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको बोलते हैं फंक्शन की बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं। इसका उत्तर आएगा बी उत्तर आएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से USB पेन ड्राइव के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो आपको गलत भी ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर ये अस्थिर नहीं होती, बस इतना बात ध्यान रख लो आप। ये तो भैया नॉन वोलेटाइल होती है, यानी स्थिर होती है, ना कि अस्थिर होती है। अस्थिर तो रैम होती है, बात आपको ध्यान में रखनी है। कंप्यूटर, स्पीकर और हेडफोन किस प्रकार के उपकरण हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये आउटपुट है। इसका उत्तर क्या आएगा, आउटपुट। क्या आएगा, आउटपुट आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्या आएगा, आउटपुट। आउटपुट उत्तर आएगा, यहाँ पर ध्यान रखें आप। राजस्थान की राजधारा ई-गवर्नेंस पहल के संबंध में सही विकल्प चुनें। देखो राजस्थान की राजधारा ई-गवर्नेंस पहल के संबंध में सही विकल्प चुनें। तो हमारा उत्तर आएगा राजस्थान GSSI। राजस्थान GSSI उत्तर क्या आएगा इसका, राजस्थान GSSI उत्तर आएगा। अब बात करें एक प्रभावी प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए आवश्यक सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो हमारा उत्तर आएगा यहाँ पर दिए गए सभी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिलान वाले क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर आपको कितना सीधा क्वेश्चन दे रखा है। तालिका दे रखी है, तालिका ना मिलान करना है आपको। तो यहाँ पर हमारा मिलान जो है वो हम कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हमने इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस तो हमारा क्या होता है, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन और कीबोर्ड हमारे क्या है, इनपुट डिवाइस है। उसके बाद आउटपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस हमारे आर हैं। और भंडारण डिवाइस क्या है, हमारे भंडारण डिवाइस हार्ड डिस्क ड्राइव है। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, PRQ। तो डी उत्तर आएगा हमारा PRQ। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। DPI डॉट प्रति इंच DPI क्या मापता है। तो DPI क्या मापता है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा स्क्रीन पर पिक्सल्स की घनत्व। क्या, स्क्रीन पर पिक्सल्स के घनत्व मापता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे चलते हो तो आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 20 मिलता है हमें। MS एक्सेल 2010 में यदि आप किसी विशेष सेल में कोई फॉर्मूला लागू करते हैं और परिणाम प्रदर्शित होता है हैशटैग, तो आपको ध्यान रखना है सूत्र का परिणाम सेल में प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा है। ये आपको ध्यान में रखनी है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं और इसका आंसर होगा बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर किसी की तुलना करनी हो MS एक्सेल में, तो हमारा उत्तर जो आएगा वो आएगा ये हमारा 4। क्या आएगा, 4 आएगा हमारा उत्तर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, हमारा उत्तर आएगा 4, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन इक्वल हमारा आ रहा है। और ये किसी के
तुलना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करें इनबॉक्स से हटाए गए मेल, क्वेश्चन नंबर 22, इनबॉक्स से हटाए गए मेल खाली स्थान में पाए जाते हैं या जा सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा ट्रेश, क्या आएगा, ट्रेश आएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर देखो कितना आसान क्वेश्चन है, अगर आपको बिल्कुल पता हो तो ये बहुत आराम से आप कर सकते हो। हमारा इसमें उत्तर जो आएगा वो आएगा, देखो पहला इसमें आएगा, देखो सबसे बड़ी से सबसे छोटी क्षमता तक का सही क्रम, तो सबसे बड़ी होती है टीबी, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट नंबर पे तो मिलता है टीबी, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ये दूसरे नंबर पे आता है, क्योंकि देखो 1 GB जो होता है वो 1024 MB के बराबर होता है, परंतु यहाँ कितना है 1500 MB है, कितना है 1500, तो 1 GB से अधिक है ये 1500 MB। तो उसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पे आता है 1 GB और फिर ये चौथे नंबर पे आता है ये। तो आपको ध्यान रखना है हमारा उत्तर क्या आएगा, उत्तर आएगा 4-4-1-3। 4-1-3 कहाँ पर है देख लो, 4-1-3 और फिर 2, तो हमारा उत्तर आएगा ऑप्शन ए 4-1-3-2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 24 क्वेश्चन पे। देखो आप जब भी कोई कंप्यूटर के अंदर माउस का प्रयोग करते हैं तो पहले ड्रैग करते हैं फिर ड्रॉप करते हैं, यानी कि पहले तो उस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं फिर उस चीज़ को सिलेक्ट करके कॉपी करके कहीं दूसरी जगह पर छोड़ देते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। हमारा यहाँ पर उत्तर आएगा खाली स्थान और खाली स्थान माउस को घुमाते समय बटन को क्लिक करके और दबाकर रखने और उसे पुनः संरेखित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तो यहाँ पर हमारा आएगा ड्रैग एंड ड्रॉप, क्या आएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप आता है। ये मैंने क्लास के अंदर भी बताया हुआ है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो उसके अंदर मेरी कोई गलती नहीं है। फोटो सेंसिटिव ड्रम की सतह पर लेज़र बीम को विक्षेपित करके किस प्रिंटर में मुद्रण किया जाता है, तो यहाँ पर आएगा हमारा लेज़र प्रिंटर, क्या आएगा, लेज़र प्रिंटर आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, आगे हमें मिलता है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर हमें मिलता है खाली स्थान नियमों का एक समूह है जो डेटा संचार को नियंत्रित करता है। दोस्तों मैंने आपको बोला था कि डेटाओं के समूह को, यानी कि किसी नियमों के समूह को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। ये मैंने क्लास में बताया और हाल ही में जो वीडियो बनाई डाली है मैंने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, उसके अंदर भी किसी एक के अंदर मैंने प्रोटोकॉल पूरे समझाए हुए हैं और उसके अंदर बताया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 उच्च रिजोल्यूशन वाले कंप्यूटर मॉनिटर में होगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है उच्च रिजोल्यूशन वाले कंप्यूटर मॉनिटर में होता है उच्च DPI, निम्न DPI, 256 रंग रिजोल्यूशन को DPI में नहीं मापा जाता, तो हमारा आएगा DPI, उच्च DPI हम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, उच्च DPI हम कर देते हैं। आगे चलते हैं, स्प्रेडशीट में पंक्ति और स्तंभ के प्रतिच्छेदन यानी कि एक दूसरे को काटने पर क्या बनता है, ये बनता है सेल, क्या बनता है, सेल बनता है। क्वेश्चन नंबर 20 का, क्वेश्चन नंबर 28 का बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29, एक उपकरण जो न केवल सर्ज सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि आउटरेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर भी प्रदान करता है, तो हमारा उत्तर आएगा UPS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, दस्तावेज के पृष्ठ संख्या को किस स्थान पर जोड़ा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, शीर्ष लेख और पद लेख दोनों के ऊपर। इसका उत्तर आएगा C, क्या आएगा, C आएगा, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माउस तकनीक का उपयोग किसी वस्तु के प्रॉपर्टीज़ तक पहुंचने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर आएगा राइट क्लिक, क्या आएगा, राइट क्लिक आएगा, ऑप्शन नंबर C। 32, MS Excel 2010 में निम्नलिखित में से कौन आज की तारीख को दिनांक प्रारूप में देता है, जैसे कि 7/17/2018, तो इसका जो उत्तर आएगा वो फॉर्मूला के रूप में यूज़ होता है और वो आएगा टुडे आएगा, क्योंकि नाउ से क्या होता है, डेट तो आती है परंतु टाइम भी आता है, तो हमारा उत्तर आएगा टुडे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, देखो निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में किया जा सकता है, कर सकते हैं। OMR का मतलब केवल मैग्नेटिक रीडर है।
स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता HZ हर्ट्ज में मापी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर गुणवत्ता जो मापी जाती है वो किस में मापी जाती है वो आपको ध्यान रखना है। ये क्या बोल रहा है, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो हम यहाँ पर क्या डालते हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। ठीक है, यहाँ सत्य की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर बात की जा रही जो मेन उपयुक्त है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34, आधार कार्ड नंबर कितने अंकों का होता है? तो 12 अंकों का होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कितने अंकों का होता है? 12 अंकों का होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों तकनीक वाले स्मार्टफोन के संबंध के में नीचे कथन दीजिए। दोस्तों ब्लूटूथ पैन नेटवर्क पर काम करता है और ये वाईफाई से कम धीमा होता है। तो यहाँ लिखा ब्लूटूथ की तुलना में वाईफाई की रेंज कम होती है। तो पहला तो गलत है, पहला गलत है और दूसरा सही है, क्योंकि वाईफाई तेज गति का होता है। तो पहला तो गलत और दूसरा सही है। तो हमारा उत्तर क्या आएगा इसके अंदर? हमारा उत्तर आएगा कथन 1 और कथन 2 गलत है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन 1, तो हमारा उत्तर आएगा डी। तो हमारा ये जो पेपर था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई इसके अंदर दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो। ये सीरीज जो है वो टोटल कितनी है? C सीरीज है। ठीक है, पेपर की C सीरीज है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ये हमारा टोटल क्वेश्चंस हो गए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपका पेपर बेहतर गया होगा और इसके अलावा